जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम का कहर लगातार बढ़ रहा है। जी हां, आए दिन आपके सामने खबर आ जाती होगी कि किसी के साथ फ्रॉड हो गया, किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है, यकीन माने उसने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होगा, पर लोग चंद मिनटों में उसका अकाउंट खाली कर देते हैं। ये आखिर कैसे फायदा उठाते हैं? बात जो होती है वेबसाइट के थ्रू हो जाती है। कुछ लोग वेबसाइट के थ्रू बेवकूफ बनाते हैं। एक ऐसा केस है जिसके साथ आपके साथ मैं वो केस डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे बगल में आप ये वेबसाइट देख रहे होंगे housing.com। यहां पर आप इजीली अगर किराए पर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं और इजीली अच्छा सा घर ढूंढ सकते हैं। पर लोग इसी लालच में देखते हैं कि शायद ये सस्ता घर है, और इसी वजह से जब वो विजिट करते हैं तो भैया जो विजिट कर रहा होता है उसकी तरफ से एक फ़ोन आ जाता है। और फ़ोन आता है किसका? जो ठगी करना चाहते हैं आपके साथ। जी हाँ, इनका नाम शिवम कुमार है और इनके साथ एक ठगी हुई है। शिवम के साथ कुछ इस प्रकार ठगी हुई है कि पहले तो ये जब फ्लैट सर्च कर रहे थे तो इनके पास ये वार्तालाप होती है और बताते हैं कि जिनका ये फ्लैट है वो इंडियन आर्मी में है। अब आर्मी का नाम सुनकर एक भरोसे वाली बात आ जाती है, इसलिए लोग भरोसा कर लेते हैं। ये जो आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने ये आईडी बाकायदा शिवम को सेंड करी थी कि ये देखिए, ये मेरी आईडी है, ये मेरा घर है। मात्र 8,300 रुपये का किराया था, जिसका फायदा इसने भोले वाले इंसान को खींचने के लिए करा। तो ठगी की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई। पहले तो 2,000 रुपये मांगे गए रजिस्टर यानी ब्रोकर चार्ज। उसके बाद धीरे धीरे फिर 6,000, फिर 8,000, फिर एक दिलासा दिया गया कि आपका एक कार्ड बनेगा जो 60,000 का बनता है। धीरे धीरे विश्वास के साथ पैसा दिया गया और जब 52,000 के पास पैसा पहुंच गया तो उन्होंने कहा भैया पूरा 60,000 करिए तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। तो शायद उस बंदे की थोड़ी देर में आँख खुली। उसने कहा एक काम करते हैं, मैं आकर पर्सनली विजिट करके आपको कैश पकड़ा देता हूँ। तो उसने भी चला के दिखाई। उसने कहा सर DLF मॉडल में आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी बिना उस कार्ड के। उसके बाद वो फ़ोन बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। उसके बाद समझ में आ जाता है कि शायद उस आदमी के साथ गलत हुआ। लोकल थाने जाता है, लोकल थाने वाले फिर घुमाते हैं जैसे पुलिस वालों का काम होता है। खैर ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन रजिस्टर करवा दिया। अगले दिन बंदा फिर थाने में पहुँचा। आखिर गलती इसमें किसकी, ये देखना चाहते हैं। इंडियन आर्मी का नाम लिया, एक विश्वास के साथ सामने वाले ने इस वजह से पैसा दिया। housing.com यानी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे इस वजह से गया क्योंकि इंसान पे लोग कम भरोसा करते हैं, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब वेबसाइट के थ्रू जब नंबर मिला तो आखिर गलती किसकी है? housing.com क्या कोई भी फर्जीवाड़ा इंसान को अपने अंदर आने देता है? क्या housing.com की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके ही ग्राहकों के साथ गलत हो रहा है? क्या कंपनी अपनी छवि खराब नहीं कर रही है? खैर, शायद किसी के लिए 52,000 रुपये कमाना एक दिन की बात हो ऐसे लोगों के लिए, पर 52,000 रुपये कमाना किसी के लिए पूरे साल भर की बात हो जाती है। वो चंद मिनटों में उन्होंने पैसे उड़ा लिए। पुलिस वाले भी हंसते हैं सुनकर कि सर ये आपने होने कैसे दिया? सर हमने एक विश्वास के साथ पैसा दिया था। और साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। जहां मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटल ज़माने में ये हो रहा है, तो किस भरोसे पर आगे बढ़ पाएगा इंडिया? क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और ये छूट जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये पुलिस वालों को भी गाली बक देंगे कि फ़ोन ट्रेस हो जाते हैं। फ़ोन के बाहर पुलिस, जहाँ फ़ोन होता पुलिस उसके पास पहुँच जाती है। पर गलती इनकी ये है कि बड़े आदमी के लड़के नहीं हैं। आपको थोड़ा वाक़या पीछे घुमाना चाहूँगा। OLX पे केजरीवाल की बेटी ने अपना सोफ़ा सेल करने की बात रखी थी, उसके साथ फ्रॉड होता है। CM की बेटी थी, इसलिए चोर पकड़े जाते हैं साइबर क्राइम वाले। पर ये किसके बेटे हैं पता ही नहीं है। आम नागरिक हैं, क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को भी, आम जनता को भी, कानून को भी? क्योंकि आम जनता तो बस डूबने के लिए बनी है। बड़े बाप का बेटा होता तो कुछ फ़र्क पड़ जाता, पुलिस वाले भी सुनते हैं। पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। यकीन माने ये पैसा इनडायरेक्टली डूब ही गया। बहुत कम चांसेस होते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पैसा आ पाए। खैर, ये अगर वीडियो सरकार देख रही है तो सुनिए ज़रा, समझिए ज़रा कि अगर ये लापरवाही से केस हल होने लगे तो इससे दो नुकसान हैं। जमतारा की आपने वीडियोस देखी होंगी। जमतारा जो है वेब सीरीज़ है बाकायदा, कहीं ना कहीं पूरी मूवी इसी पर निर्धारित है। मूवी देखने के बाद भी लोगों को अकल नहीं आ रही है, खुलेआम धमकी दी जा रही है। पुलिस वाले बस हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। अब ऐसा हम नहीं कह रहे कि काम नहीं कर रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं? शायद सख्ती बहुत कम है। सवाल ये उठता है कि जो खुलेआम अपराधी ऐसे बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्या पुलिस इसे रोक नहीं सकती है? आखिर गलती किसकी है? जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। housing.com की गलती है? इंडियन आर्मी का नाम इस्तेमाल करना गलती है? या फिर पुलिस वाले पकड़ नहीं पा रहे उन लोगों को?
उनकी गलती है। अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें और थंब न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।